कि अब पेंशन कौन लेगा। तो मैंने कहा, जैसे ही मैं इस जिम्मेदारी पर आया, आप सबके आशीर्वाद से मैंने ये तय किया कि अब मैं अपने दोनों बुजुर्गों में, परिवार में झगड़ा नहीं होने दूंगा। और हमने कहा कि दोनों को पेंशन के लिए, परिवार में अब 2 बुजुर्ग दंपत्ति होंगी तो ऐसा नहीं होगा कि एक को मिलेगा और एक को नहीं मिलेगा, दोनों को मिलती है ना। अब कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है। तो इसके अलावा विधवा पेंशन के माध्यम से भी हम आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ राज्य के विभिन्न जिलों में वृद्धा आश्रम भी, इसको भी हम बना रहे हैं। जहां नहीं बने वहां भी हम बना रहे हैं और अच्छे बना रहे हैं। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक यात्राओं की सुविधा भी प्रदान कर रही है। आने वाले समय में हम इसको और भी बढ़ाएंगे ताकि हमारी माताएं और बुजुर्ग श्रद्धापूर्वक अपने तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकें। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड की हर वृद्ध माता को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का पूरा अवसर उनको मिल सके। और मैं आज स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज मुझे आप सभी के चरणों में आप सबको नमन करने का, आप सबका आशीर्वाद लेने का ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपका अनुभव ही हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सच में आप सभी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से और सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उसको संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सभी जानते हैं कि आज का दिन आपके व्यस्ततम दिनों में से एक है, लेकिन फिर भी आपने एक इतना लंबा संवाद यहाँ पर स्थापित किया सारी मातृशक्ति के साथ और उनके जो विरासत है, उनकी इच्छा शक्ति की, उसको आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया। ये आपकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। बधाई के पात्र हैं और तालियों के साथ इसी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और कार्यक्रम में सम्मान कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि बहुत ही व्यस्त शेड्यूल है, जिसके चलते हर जनपद से एक माता जी को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया जाएगा। कृपया टीम दी गई लिस्ट के अनुसार तैयार रहें। अल्मोड़ा से शुरू करते हुए सुश्री हेमलता वर्मा कृपया मंच पर आए। टीम शॉल, मोमेंटो। माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेज से नीचे आकर ये सम्मान प्रदान करेंगे हमारी माताओं की सुविधा को देखते हुए। हेमलता वर्मा अल्मोड़ा से तालियां बजाते रहेंगे हम सबके प्रोत्साहन के लिए। नीमा दफोटी तैयार रहेंगे अगला नाम। नीमा दफोटी जी बागेश्वर से समाज सेवा के क्षेत्र में आपको यह सम्मान दिया जा रहा है। राज्य की स्थापना से लेकर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण तक प्रत्येक आंदोलन में आपकी सक्रिय सहभागिता रही है। चमोली से कलावती देवी अगला नाम तैयार रहेंगे। तालियों के साथ प्रशंसा और स्वागत और उत्साहवर्धन उनकी सक्रियता का, उनकी जिजीविषा का। अगला नाम है चमोली से कलावती देवी अगला नाम है। तालियों के साथ स्वागत करिए जिन्होंने वनों के संरक्षण और वनों की कटाई के रोकथाम में चिपको आंदोलन की भांति ही आंदोलन को जारी रखा। देहरादून से मीना रवि मैडम तैयार रहेंगी। देहरादून से मीना रवि अगला नाम।
देहरादून के बाद हरिद्वार। अल्फाबेटिकली टीम प्लीज अपने अपने कैंडिडेट्स को तैयार रखें। देहरादून के बाद हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, इस प्रकार से कृपया तैयार रखें। अगला नाम है देहरादून से श्रीमती मीना रवि जी का। 2021-22 में आपको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिया जा चुका है। शिक्षा के साथ साथ ही समाज कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। हरिद्वार से अगला नाम सैयदा खातून। सैयदा खातून उनको सहयोग करती हुई नोडल लेके आ रही हैं। दृष्टि में कुछ समस्या। एक मजदूर परिवार से होकर भी पुत्रियों को शिक्षित किया और उस समय लगभग 2 दशकों पूर्व से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को ये आगे लेकर चल रही हैं। नैनीताल से अगला नाम श्रीमती मीनू जोशी जी तैयार रहेंगी। नैनीताल के बाद पौड़ी गढ़वाल तैयार रहेंगे। पार्वती देवी मैम से रिक्वेस्ट है। नोडल कृपया, रेखा भंडारी मैम कृपया आप ध्यान दें इस तरफ। नैनीताल से, उसके बाद पौड़ी से। नैनीताल से अगला नाम श्रीमती मीनू जोशी। आकाशवाणी अल्मोड़ा से सांस्कृतिक गायिका के रूप में आपने कार्य करना शुरू किया और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में भी आपने अपना योगदान दिया और लोक कला संस्कृति शकुनाखर को मुफ्त में जो नए बच्चे हैं उनको ये बढ़ावा दे रही हैं। अगला है पौड़ी गढ़वाल से नाम श्रीमती पार्वती देवी। श्रीमती पार्वती देवी खेती, बागवानी और पशुपालन का कार्य और कृषि को बढ़ावा देना। जबरदस्त मेहनत की एक कहानी है इनकी, जिसको जबरदस्त तालियों के साथ हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आम के बाग, कटहल के बाग और हॉर्टिकल्चर का एक बहुत अच्छा उदाहरण पौड़ी से। अगला नाम पिथौरागढ़ से तैयार रहेंगे श्रीमती दुर्गा खड़ावत। पिथौरागढ़ से श्रीमती दुर्गा खड़ावत। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव। गैर सरकारी संस्थाओं में अध्यक्ष और राज आंदोलनकारी के रूप में विशिष्ट आपका योगदान रहा है, जिसके साथ साथ समाज कार्य अनवरत रूप से जारी है। रुद्रप्रयाग से अगला नाम रामेश्वरी भट्ट मैडम तैयार रहेंगे। रुद्रप्रयाग से अगला नाम है श्रीमती रामेश्वरी भट्ट। लोक संगीत के प्रति विशेष समर्पण, और इनको तालियों से पहुंचाएंगे सभी लोग स्टेज तक। विभिन्न प्रकार के लोकगीत, जागरों और मांगल गीतों और प्यारी गीतों से न केवल मनोरंजन बल्कि क्षेत्र की महिलाओं को भी सिखाती हैं श्रीमती रामेश्वरी भट्ट। टिहरी गढ़वाल से अगला नाम तैयार रहेंगे लता देवी। अगला नाम टिहरी गढ़वाल से श्रीमती लता देवी। कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व स्ट्रगल और उसके बाद योगदान। तालियों के साथ स्वागत टिहरी से श्रीमती लता देवी। उधम सिंह से अगला नाम तैयार रहेंगे श्रीमती मीना मिश्रा। मीना शर्मा। उधम सिंह नगर से अगला नाम श्रीमती मीना शर्मा। अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी और गरीब लड़कियों को शादी करना और सामाजिक सेवा में आपका अतुलनीय योगदान। अगला नाम है उत्तरकाशी से विशला भंडारी मैडम तैयार रहेंगी। अगला नाम उत्तरकाशी से श्रीमती विशला भंडारी, श्रीमती श्रीमती सरतमा जी।